नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे उद्धव ठाकरे से। जी हां, सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, ये सवाल खड़े क्यों हुए और क्या हालात दिख रहे हैं महाराष्ट्र में। दरअसल मौजूदा समय के अंदर अजान पर विवाद देखने को मिल रहा है और यह देखा जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे राज ठाकरे को कहीं ना कहीं चुनौती दी और राज ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह के हालात है, महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन अजान का मुद्दा भी उठ रहा है। जी हां, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर जो बवाल महाराष्ट्र से शुरू हुआ, उसकी आग दिल्ली तक पहुंच गई है और देश के कई राज्यों तक फैली। लेकिन बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं, बात उद्धव सरकार की कर रहे हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दरअसल ये देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र में इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर लाउड स्पीकर बजेंगे, कोई भी धर्म बजाएगा तो सबसे पहले परमिशन लेनी होगी। यानी कि महाराष्ट्र सरकार से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद आप लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। सीधे सीधे मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और ये बात राज ठाकरे को पसंद नहीं आ रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रही है और महाराष्ट्र के सियासी जो गलियारे, राजनीतिक गलियारे, उनमें यह देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे की जगह राज ठाकरे अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यानी कि राज ठाकरे को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाने की तैयारी बीजेपी ने जोरों शोरों से की है। यही वजह है कि राज ठाकरे एक और जहां खुलकर बयान दे रहे हैं तो बीजेपी उनके बयान को समर्थन देती नजर आ रही है। एक और जहां बीजेपी राज ठाकरे के साथ मिलकर गेम तैयार कर रही है तो वहीं दूसरी तस्वीर यह देखी जा रही है कि उद्धव सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में किस्सा कुर्सी का हो चुका है। महाराष्ट्र में सियासी खेल देखने को मिल रहा है और मौजूदा समय के जो हालात हैं, मौजूदा समय की जो स्थिति है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि मुश्किलें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए बढ़ती नजर आ रही हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जहां अपनी कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं तो वहीं ये देखा जा रहा है कि राज ठाकरे भी कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सीएम कुर्सी पर बैठे। हालांकि कुर्सी का जो खेल शुरू हुआ है महाराष्ट्र में, वो कहां जाकर समाप्त होगा और क्या वो दिन दूर नहीं कि जब राज ठाकरे ही जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। दरअसल मौजूदा समय के अंदर ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह महाराष्ट्र की सियासी गलियों में हलचलें तेज हो गई हैं, महाराष्ट्र की सियासी गलियों में लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और यह माना जा रहा है कि शायद इस बार महाराष्ट्र में किस्सा पलट सकता है। इस बार उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। वहां पर न सिर्फ शिवसेना के जो कई विधायक हैं उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है, बल्कि देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी हथियाने में राज ठाकरे कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा और बीजेपी पूरा सपोर्ट राज ठाकरे को कर रही है। दरअसल बीजेपी चाहती है महाराष्ट्र में राज ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बीजेपी चाहती है कि राज ठाकरे को जिम्मेदारी दी जाए और महाराष्ट्र पर जिस तरह बीजेपी की निगाहें, ये निगाहें किसी भी मायने में सही दिखती नजर नहीं आ रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे जो हैं वो लगातार अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि पूरे देश में अजान का जो मुद्दा शुरू हुआ है और खास तौर पर राज ठाकरे ने यह कह दिया कि भाई 3 तारीख तक मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दीजिए, नहीं तो राज ठाकरे जो कदम उठाएंगे उसके बाद जो है जिम्मेदार मुसलमान होंगे। तो सवाल यह भी है कि राज ठाकरे ने जो बयान दिया है मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर, क्या यह बयान सही है। और राज ठाकरे ने जिस तरह से
मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी है, क्या ये सही है? तो यहाँ पर देखना होगा कि आखिरकार क्या राज ठाकरे के खिलाफ कड़े कानून उठाए जाते, कड़े कदम उठाए जाते, उनके खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज की जाती है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि देश में जिसने नफरती ताकतों को उठाने का काम किया है, जिसने देश में नफरती ताकतों को फैलाने का काम किया है, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। तो मौजूदा समय के जो हालात है वो ये साफ तौर पर देखे जा रहे हैं कि राज ठाकरे लगातार बयानबाजी दे रहे हैं और बीजेपी पीछे से उन्हें हवा देती नजर आ रही है। ऐसे में मुश्किलें उद्धव ठाकरे की बन रही हैं। जी हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, कुर्सी भी बचानी है, सरकार भी बचानी है और नेताओं और विधायकों को भी संभाल कर रखना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे की दिखती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी जो रणनीति बना रही है, क्या उसमें कामयाब हो पाएगी? दरअसल जो मुद्दे की शुरुआत हुई है वो हुई है महाराष्ट्र से। जिस तरह से राज ठाकरे ने बयान दिया है, उसके बाद से देखा जा रहा है कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान शुरू हो चुका है। पूरे देश में हिंदू मुसलमान होता नजर आ रहा है और हिंदू मुसलमान की ये जो आग है अब लोगों के दिलों में नफरती ताकतों को पैदा कर रही है। जिस तरह देखने को मिला है कि देश की राजधानी दिल्ली तक घटना आ जाती है, घटना पहुंच जाती है। हालांकि कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिनमें बहुत कुछ दिखता नजर आ रहा है और एक रिपोर्ट हम आपको यहां पर जरूर दिखाएंगे। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, जी हां, दिल्ली दंगे को लेकर। इसके साथ ही देश में जो दंगे देखने को मिल रहे हैं उस पर क्या कहना है संजय राउत का, ध्यान से सुनिए। दंगे हो रहे हैं दो प्रमुख शहरों में देश के और बड़े शहरों में भी। जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के राजधानी में दंगे हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। सिर्फ वहाँ आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, एक शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया और अब दंगे चल रहे। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए मुंबई में भी आपने यही तनाव पैदा किया है, किसी को पकड़कर। मुंबई में आपकी ताकत नहीं है तो आपने किसी को काम दिया है ये, और ये लाउड स्पीकर का मामला उठाया आप लोगों ने। देश के और भी बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार से अगर आप तनाव पैदा करोगे तो देश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले ही उद्ध्वस्त हो चुकी है कोविड काल में, लोग अभी अभी उभर रहे हैं, अभी अभी लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोग अभी अभी काम पर जा रहे हैं, अभी अभी व्यापारी उद्योगपति का काम चल रहा है, और उसमें फिर एक बार आप राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के दंगे की राजनीति करेगी तो देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका और यूक्रेन से भी नीचे जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँ। तो सुना आपने कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा, और संजय राउत कह रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम को पहले तो एक करना, उसके बाद देश में नफरती ताकतों को फैलाना, यह बीजेपी का पुराना एजेंडा रहा है और बीजेपी अपने इस एजेंडे के तहत काम कर रही है। माहौल यह कहता है कि बीजेपी ये बात जानती है कि उन्हें हिंदू मुसलमान करना है और सत्ता पक्ष लगातार हिंदू मुसलमान करके लोगों को कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रही है। संजय राउत ने इससे पहले भी बयान दिया था, संजय राउत ने इससे पहले भी अपनी बात कही थी और साफ तौर पर हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा समय के अंदर शिवसेना सीधे तौर पर बीजेपी को घेर रही है। शिवसेना सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं पर निशाना साध रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति दिख रही है, इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं राज ठाकरे पर बंदूक रखकर बीजेपी चलाने की कोशिश करी। और देखना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे अगर उनका समर्थन कमजोर पड़ जाता है महाराष्ट्र में। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।